हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, ये जो हम आज से नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसमें आपका करंट अफेयर जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। 2021 कुछ महीनों के करंट अफेयर इसमें कवर करे जाएंगे, ठीक है। और प्लस 2022 के भी इसमें करंट अफेयर जितने हो चुके हैं अभी तक वो कवर है। तो ये घटना चक्र की बुक परचेज़ की थी मैंने, तो उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट मैंने जो मुझे लगा कि वाकई में इम्पोर्टेंट है और इसमें एक सीरीज बनाई जा सकती है इसकी पूरी। तो हम आज से वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, और जो भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या आप कहें रेलवे एसएससी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम, इसमें जो आप देखेंगे कि करंट का जो पोर्शन है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। 8 से 9 क्वेश्चन तकरीबन मान के चलिए को आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और 8 से 9 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कवर करना। अगर आप 8 या 9 नंबरों से पीछे रह जाते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं आसानी से, ठीक है। आजकल आप जानते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर से भी जो रुक जाता है फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो इसलिए आपको हर पोर्शन में अपनी पकड़ मजबूत करनी है, चाहे वो जीएस हो, करंट हो, और अगर रीजनिंग का कोई पेपर हो रहा है, मैथ का पेपर, तो सब में पकड़ जो है मजबूत रखनी है, ठीक है। तो एक भी अगर पकड़ कमज़ोर हो गई तो पेपर जो होगा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ये करंट अफेयर की सीरीज भी साथ में शुरू कर रहे हैं। हालांकि करंट के टॉपिक में वीडियोस बनाते रहता हूँ जब कोई भी करंट का टॉपिक होता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं पहले से कि 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, ने संसद में वित्त वर्ष 2022 से 23 का जो केंद्रीय बजट पेश किया, ठीक है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं कौन कौन से कथन हैं। पहला कथन है कि वर्ष 2022 से 23 के लिए जो अनुमानित राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट वो 6.4% है, ठीक है, जीडीपी का। सेकंड है, केंद्र सरकार के कर राजस्व में सर्वाधिक जो हिस्सा है वो माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी का है। और तीसरा है, वर्ष 2022 से 23 के दौरान सब्सिडी 27% से घटकर 3,17,866 करोड़ रुपए का अनुमान है। तो इसमें जो है आपको सत्य कथन पर क्लिक करना है। तो इसमें ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी में है दूसरा, ऑप्शन सी जो है तीसरा, और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सभी जो है सही है, ठीक है। इतना डेफिसिट है 6.4%, जीएसटी से सर्वाधिक जो है रिवेन्यू जो है सरकार को मिला है। और 2022-23 के लिए जो सब्सिडी है 27% से घटकर 3,17,866 करोड़ पर रहने का अनुमान है। ये तीनों ही सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 में रेल मंत्रालय से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से तथ्य हैं। पहले है, रेल मंत्रालय को 1,40,367.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और दूसरा है, वर्ष 2022 में रेलवे का जो परिचालन अनुपात है वो 96.98% अनुमानित है। तीसरा है, अगले 3 वर्षों में 200 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण की घोषणा की गई है, ठीक है। तो इसमें से आपको सही तथ्य बताने हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला और दूसरा इसमें सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 से संबंधित ये भी निम्न कथन है, इसमें विचार करना है हमें।
इसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सेकंड है, देश की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2% रहने का अनुमान है। इसमें 7% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंक प्रणाली में शामिल करने का प्रस्ताव है। ठीक है। और जो चौथा है, इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा जो है वो 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। तो ये सभी जो हैं तथ्य सही हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अब देखते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कितना रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। ये एग्रीकल्चर के लिए प्रावधान किया गया है इतना। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए अपने। अब देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, ठीक है, ओपन रॉक संग्रहालय, ठीक है, कहाँ खोला गया ओपन रॉक संग्रहालय जो है, इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा आपका हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है। अब देख लेते हैं, उद्घाटन तिथि इसकी 6 जनवरी 2022 है। उद्घाटन स्थल हैदराबाद। उद्घाटन जो करते हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। जो इसका उद्देश्य है वह है कम ज्ञात तत्वों के बारे में लोगों को शिक्षित करना। ठीक है। और जो इसकी अब देखिए विशेषता क्या है, भारत के विभिन्न हिस्सों की लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करना। ठीक है। इसके अलावा इन चट्टानों की उम्र जो है लगभग 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर 55 मिलियन वर्ष जो है तक का है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर तक की गहराई तक अलग अलग स्तरों से ली गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेपाल सीमा पर धारचूला में किस नदी पर सेतु निर्माण हेतु भारत एवं नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महाकाली नदी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर पंजाब दौरे के दौरान व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जो गठित समिति का अध्यक्ष कौन है। तो गृह मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसमें 3 सदस्यीय लोग शामिल, जिसमें अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, हाल ही में चुनाव आयोग ने संसदीय चुनाव खर्चे की सीमा जो है 70 लाख से बढ़ाकर कितनी कर ली है, तो 95 लाख रुपए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरठ। ठीक है। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं इसका शिलान्यास जो किया वो डेट क्या है, 2 जनवरी 2022 को। शिलान्यास किसने किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। तो आपको जरूर ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। कहाँ से रखी गई, शाहजहांपुर से। ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं एक बार। जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसकी शिलान्यास किया गया 18 दिसंबर 2021। ठीक है। और जो स्थल है शिलान्यास वो शाहजहांपुर है जिला। और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया। लंबाई जो है इसकी 594 किलोमीटर। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होगी ये, मेरठ जिले के बिजोली गांव से प्रयागराज के जूड़ापुर दादू, ठीक है, वहाँ तक ये बनेगा। अब हाल ही में चर्चा में रही कोयांक जनजाति, ठीक है, इसे आप जरूर नोट करेंगे। इसका संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, तो नागालैंड की है। ठीक है। नागालैंड की है।
और नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे खतरनाक भी। ठीक है, अब देखते हैं हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपने कितने प्रतिशत अवशिष्ट शेयरों के विनिवेश की मंजूरी दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29.5%। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 अक्टूबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी क्षेत्रों के कार्यान्वयन हेतु किन दो मिशनों का शुभारंभ किया। तो आपको जरूर याद रखना है 1 अक्टूबर 2021 को एक तो स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है अर्बन 2.0 और अमृत 2.0, इन दोनों का शुभारंभ किया था। डेट भी आपको याद रखनी है 1 अक्टूबर 2021। देख लेते हैं तो SBM U 2.0, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसमें क्या है, सभी जो सांविधिक शहरों को ODF प्लस के अंतर्गत लाना है। और सेकंड जो इसका फैक्ट है वह है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरों को ODF प्लस प्लस के अंतर्गत लाना है। अब देखते हैं अमृत 2.0 में क्या है, तो लगभग 4700 नगर शहरों के लिए जल सुरक्षित बनाना, 2.6 करोड़ शहरी परिवारों को नल जल कनेक्शन मुहैया कराना। इसका जो अमृत का आपको जो पता है कि फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिवेजेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हिंदी में बोले तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। अब देखते हैं नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जांच एजेंसियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय CBI और ED के जो डायरेक्टर होते हैं उनके कार्यकाल में कितने वर्ष तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी करे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा मीनदम मंजपई योजना का शुरू किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा यह योजना चलाई गई। इसका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक के थैलों को हतोत्साहित करना और कपड़े के थैले को बढ़ावा देना। प्रमुख तथ्य इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक उत्पादों को सूचीबद्ध किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 2021 में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने राज्य सरकारों से अपराध मानचित्रण के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ सड़क पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए किस पुलिस के अपराध विश्लेषण मॉडल का पालन करने का आग्रह किया है। आंसर है दिल्ली पुलिस। ठीक है, अब देखते हैं हाल ही में बाढ़ के कारण रायलसीमा क्षेत्र चर्चा में रहा, तो ये किस राज्य में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब देखिए चर्चा में क्यों है, पापाग्नि, चित्रावती और पेन्नार नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण रायलसीमा जो क्षेत्र है भयंकर बाढ़ का सामना ऐसे करना पड़ा। संबंधित राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। शामिल जिले इसमें जो है 4 जिले आते हैं, अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा और कुरनूल। ठीक है, किसमें, रायलसीमा क्षेत्र के अंदर 4 जिले आते हैं। अब देखते हैं पापाग्नि नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की एक गैर बारहमासी नदी है जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यह पेन्ना की सहायक नदी है। पेन्ना नदी चिकबल्लापुर जिले कर्नाटक की नंदी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। और जो चित्रावती नदी है ये भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, ये भी पेन्ना की सहायक नदी है। ठीक है, तो पापाग्नि और चित्रावती किसकी सहायक नदी है, पेन्ना की। अब चलते हैं आगे। हाल ही में उड़ान उत्सव का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 नवंबर 2021 को किसके द्वारा घरेलू कामगारों के बारे में पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है, तो भूपेंद्र यादव की। ठीक है, भारत ने हाल ही में किस संस्था के साथ संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 में भाग लिया, तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता
पूर्ण शिक्षा प्रदान के लिए किस कोर्स का गठन किया? तो GIF फुल फॉर्म देख लीजिए इसका, जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। गठन इसका दिसंबर 2021 में किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। उद्देश्य है लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ठीक है। इसमें देखिए विशेषता देख लेते हैं। सभी बच्चों को 8वीं तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान है। 8वीं कक्षा तक सभी लड़कियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों और गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को यूनिफॉर्म। दिसंबर 2021 में एसिग्मा नाम के मैसेजिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय सेना, ठीक है। हाल ही में चर्चा में आए मलयालम तमिल किस देश से संबंधित है? तो श्रीलंका से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नवंबर 2021 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ए टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर निम्न में से किस देश का यात्री विमान इस हवाई अड्डे पर उतरा? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, ठीक है, ठीक है। अब उद्घाटन की तिथि हम देख लेते हैं, 20 अक्टूबर 2021। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। देखिए वर्तमान में जो यूपी में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो 3 हैं, लखनऊ में है, वाराणसी में, कुशीनगर में। जो अभी निर्माणाधीन है वो कौन से हैं? जेवर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया? ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर। ये जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो शामिल कब किया गया? 8 नवंबर 2021 को। सम्मिलित करता यूनेस्को, और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या है? 2004 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य उन शहरों के मध्य सहयोग बढ़ाना जिन्होंने रचनात्मकता के शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। देखिए शामिल किसे किया गया? श्रीनगर जम्मू कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसे, और किस किस क्षेत्र में? शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के रूप में यह उपलब्धि हासिल करने वाला जो है भारत का छठा राज्य है। इससे पहले मुंबई को फिल्म श्रेणी में, चेन्नई और वाराणसी को संगीत के लिए, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए और जयपुर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के लिए चुना जा चुका है। अब देखिए यूनेस्को रचनात्मक शहरों को 7 क्षेत्रों में नामित करता है जिसमें शिल्प है, लोक कला है, मीडिया कला है, फिल्म है, डिज़ाइन है, गैस्ट्रोनॉमी और लिटरेचर और म्यूजिक, ठीक है। अब देखते हैं अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। दूसरा है महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह और 22 स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा देकर माउंट हैरियट पर रखा गया था। तीसरा है माउंट हैरियट उत्तरी अंडमान जिले में स्थित है। तो इसके जो कथन है देखिए कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा। अब तीसरा इसलिए नहीं होगा कि जो माउंट हैरियट है वो दक्षिणी अंडमान जिले में है, ठीक है। आपको याद रखना है दक्षिणी अंडमान जिले में। ये देख लीजिए माउंट हैरियट पूर्व नाम था, इसका नया नाम माउंट मणिपुर, और अभी स्थिति कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान जिले में, ठीक है। 8 नवंबर 2021 को किसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर युवा नवाचारों के लिए पहले परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा पहल प्रारंभ की है? तो हरियाणा ने, ठीक है। देख लेते हैं क्या पहल है।
हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। राज्य सरकार के मुताबिक यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। देश भर में मुफ्त शिक्षा की अवधारणा पहले से ही मिडिल स्कूल यानी क्लास 8 तक लागू है। तो हरियाणा सरकार ने ऐसे क्या कर दिया है, कक्षा 12 तक विस्तृत करा है। ठीक है, अब देखते हैं हाल ही में किस राज्य के हाथई मिर्ची और टामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है, तो मणिपुर। ठीक है, तो देख लेते हैं जो हथई मिर्च है उसका जो दूसरा नाम है उसे सिरारा खोंग भी कहते हैं। ये मिर्च जो है विश्व की सबसे तेज गर्म मिर्च के रूप में जानी जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, उच्च कैल्शियम और विटामिन सी पाया जाता है। टामेंगलोंग जो संतरा है अम्लीय स्वाद तथा मिश्रित मिठास के लिए टामेंगलोंग जिले में पाया जाता है। ठीक है, अब जो आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है वर्ष 2020 में विदेशी पर्यटक के आगमन के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित है। तो इसका ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हमने टोटल जो है 30 क्वेश्चन आज करा दिए हैं। बाकी जो है इसके आगे जो है इस सीरीज में नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में होंगे। तो इस सीरीज का जो उद्देश्य है वो आपको करंट अफेयर आपका कंप्लीट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो हैं उन्हें ही इसमें सम्मिलित करना है। तो इस सीरीज का जरूर लाभ उठाइए। धन्यवाद। ठीक है।